देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो सबसे पहले भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। क्या प्रावधान किया गया? भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। जो है 1909 में शुरू की गई थी मुस्लिमों के लिए, वो दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था 1935 में उसका विस्तार कर दिया गया। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, आरबीआई बनाया गया, जो मुद्रा और साख नियंत्रण कंट्रोल के लिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तब इसमें क्या किया गया? अब वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगला है संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। 3 सेवा आयोग बनाए गए, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग। 1937 में ही संघीय न्यायालय की, मतलब इसी के 1935 के प्रावधान में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1 अक्टूबर 1937 को। तो ये थे कुछ प्रावधान इसके। अब हम लोग इस पर प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में। कब? 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, इसके हम मतलब क्या होगा? डी वाला आंसर इसका सही होगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो जैसे कि हम लोगों ने देखा 1 अक्टूबर 1937 में। तो किस में बना था? 1 अक्टूबर 1937 को। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।